हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 चैरों पे आप सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके साथ क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, साथ में किस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में आपकी डिजायर्ड विश को पूरा कर सकते हो, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस हैं। सो डिटेल में ये रीडिंग देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर एज यूजुअल आप लोग के सामने दो ऑप्शन है और चूज करने के भी आप लोग के पास दो ऑप्शन है। आप लोग चाहें तो इंट्यूटिवली आप जिस भी कार्ड से उसकी एनर्जी से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आप वो कार्ड को चूज कर सकते हो, या फिर से अगर आपको चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर जो भी बर्थ मंथ है उनके अकॉर्डिंग भी अपने लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर लव योर बॉडी। ओके, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यस मैं ये बोलूंगी कि जो प्रेफरेंस आप लोग को देनी है ना, वो कार्ड से चूज करने को ही देनी है। आप जिस भी कार्ड से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो वही रीडिंग को अपने लिए देखिएगा, नो मैटर आपकी फिर बर्थ मंथ किस में है। लेकिन नहीं कर पा रहे चूज तो फिर इन दैट केस अपने बर्थ मंथ से रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर द मैजिक सर्कल। ओके, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो आप आराम से चूज कर लीजिए, इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, स्वागत है आप लोगों का आपके रीडिंग में। सो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है या फिर से आप लोगों ने ये कार्ड को चूज किया है लव योर बॉडी, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड देखते हैं यहाँ पर अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो एक एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस की एनर्जी मिल रही है। ऑप्शन फर्स्ट, एक जैसे कोई पर्सन है वो बहुत खुश है अपने आप से, कोई पर्सन है जो अपने साथ खुश रहना सीख गया है। सेल्फ लव मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ में कुछ लोग यहाँ पर जो भी लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहते थे, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, आप वो चीज़ करवा पा रहे हो। आप अपने आप में कुछ चेंजेस चाहते थे, कोई न्यू हेयर कट, कोई न्यू हेयर कलर, या कुछ भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारे आपकी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि मुझे अब से हेल्दी डाइट लेनी है, मुझे डेली आधे घंटे वॉक करनी है, मुझे डेली सूर्य नमस्कार करना है, मुझे योगा करना है। सो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, जिसकी वजह से मैं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूँ, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आते हुए देख रही हूँ। राइट, तो चलिए अभी यहाँ पर चेहरों से भी देखते हैं आप लोगों के लिए कि कैसे रहने वाली है अक्टूबर मंथ की एनर्जी। ऑप्शन फर्स्ट, एंड यस काफ़ी डिटेल में रीडिंग रहने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आप लोगों को गाइड करें। ठीक है, जो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है वो आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चले। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। अगर देखा जाए आपकी एनर्जीज को ऑप्शन फर्स्ट, तो आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पास्ट में जो आपसे गलतियां हुई हैं आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पास्ट में जो भी गलतियां हुई, जो भी चीज़ें हुई आप लोगों के साथ, उसका एक इस तरीके का एक इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ा है कि आप अपने प्रेजेंट में डिसीजन लेने से डर रहे हो, अपने प्रेजेंट में एक्शन लेने से डर रहे हो। कुछ एंजाइटीज हैं आपके मन में, कुछ डर है आपके मन में, कुछ चीजें हैं ऑप्शन फर्स्ट जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एंड अक्टूबर का मंथ क्या रहने वाला है, वो डर का या जो भी कुछ वो चीज है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको ही रिलीज करने का। ठीक है ना, आप लोग अपनी लाइफ में अभी देखा जाए तो कंफ्यूज्ड होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि किस तरफ जाना है, क्या करना बेस्ट रहेगा, क्या करना बेस्ट नहीं रहेगा। लिटिल बिट कुछ लोग यहाँ पर होपलेस हैं, जैसे एक आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला लाइफ में, ऐसे ही चीज़ें रहने वाली हैं, ऐसे ही सब कुछ होने वाला है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड है।
है ना। बाकी मैं एनर्जीज चेक करती हूँ यहाँ पर अक्टूबर मंथ की, एंड यहाँ पर कार्ड्स भी 7, 8 एंड 9, द टावर। ओके, मे बी टॉरस इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका ज़ोडिएक टॉरस हो सकता है, अर्थ साइन आप लोग हो सकते हो। वैसे मैं इतना ज़्यादा ज़ोडिएक को इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन इस मंथ की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, राइट। मैं बताती हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड चैरियट, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर बात करूँ अक्टूबर मंथ में और क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले जब आप अक्टूबर मंथ में एंटर कर रहे हो ना, आप लोग कंफ्यूज्ड हो, आप लोग टोटली एक रेस्टलेस एनर्जी में हो, है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं, कुछ आपकी मिस्टेक्स हैं, आपको एक गिल्ट वाली फीलिंग मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ कि मैंने तब वो डिसीजन क्यों नहीं लिया, मैंने तब वो एक्शन क्यों नहीं लिया, या फिर से मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मुझसे ऐसे क्यों हुआ, राइट। मैंने इस पर्सन पे ट्रस्ट क्यों कर लिया, मैंने इस कंपनी को ज्वाइन क्यों कर लिया, मैंने ये काम, ऐसे बहुत सारे क्यों की एनर्जी कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के साथ जो आप नहीं चाहते कि हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही हैं, आपके वर्क फील्ड में कुछ डिफ़िकल्टीज आपके सामने आ रही हैं जो भी आपने सोची भी नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं, और आप लोग बहुत हिम्मत बांधे हुए हो कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स मेरे फेवर में। आप पॉजिटिव एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जितना पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही हूँ मेरे साथ उतना ही नेगेटिव हो रहा है, मैं जितने एफर्ट्स लगा रहा हूँ मेरे साथ उतना ही कुछ गलत हो रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको पता है यहाँ पर गाइडेंस क्या दी जा रही है, कंट्रोल करना छोड़ दो। ऑप्शन फर्स्ट, जो जैसे हो रहा है ना उसे वैसे होने दो और उसे ऑब्जर्व करो, ठीक है। मतलब क्या है, सपोज आपसे किसी ने कुछ कह दिया, कुछ भी सो एंड सो, कोई ऐसी बात कह दी जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, या कि जो आपके बारे में बिल्कुल भी सच नहीं है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है। यहाँ पर कहा जा रहा है लेट इट गो, लेट इट बी। जो जैसा है, जो जैसे चीजें हो रही हैं, आप उन्हें वैसे ही छोड़ दो। वहां पर अपने आप एजम्पशन मत लगाओ, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये मुझसे ऐसे क्यों कह रहा है, इसने ऐसे क्यों करा, ये चीजों को छोड़ दो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, सिचुएशन हमेशा हमारे अकॉर्डिंग अनफोल्ड नहीं होती है। लाइफ में बहुत बारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम नहीं चाहते वो हो, है ना, लेकिन फिर भी हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि रिलीज करना, किसी ने कुछ कह दिया और आप बस उस बात को सोच सोच के अपनी एनर्जी को ड्रेन करे जा रहे हो, तो आपको इस चीज से थोड़ा सा बचना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फेज जो आपका अक्टूबर मंथ का रहने वाला है, यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर हैप्पीनेस है, यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी है कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो होती है ना, वो 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से गुजर कर ही बनती है। इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत मुश्किल वक्त देखा है, तब ये इस थ्रोन पे बैठी है, तब ये इस पोजीशन पे आई है, तब इसको ये जो भी कुछ इसकी पावर है वो इसे हासिल हुई है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपकी ओवरऑल एनर्जीज को, तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट आपको और ज्यादा पावरफुल बना रही है। अक्टूबर मंथ के जब आप स्टार्टिंग में हो, फर्स्ट वीक में हो, सेकेंड वीक में हो, तो थोड़े से मुरझाए हुए हो, लेकिन फिर आपकी एनर्जी कैसी है कि जहां पर आप केवल अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, सब आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ को, अब जो भी चीजें गलत हुई हैं आप उनको किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, आप इस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है, कुछ लोगों को माफ कर रहे हो, कुछ लोगों को आप सॉरी बोल रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सॉर्ट आउट करना, लाइफ में जो कुछ भी बिखरा पड़ा है, जो कुछ भी चीजें हैं, सॉर्ट आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के साथ आपके कुछ इश्यूज है, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, आपके कुछ इश्यूज है, वो चलते आ रहा है। आप उस पर्सन के साथ बैठ के बात करोगे कि देखो प्रॉब्लम क्या है, आखिर चीजें कहाँ गलत हो रही हैं, चीजों को हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू में आप परेशान हो रहे हो,
लेकिन फिर यहाँ पर क्या है, आप एक मैच्योर वे में हैंडल कर रहे हो, आप एक मैच्योर वे में चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर यहाँ पर चैरिट की एनर्जी है जो कि एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है, एक नई जर्नी के आगाज़ के बारे में बता रहा है। तो एंड ऑफ अक्टूबर तक पहुँचते पहुँचते ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोग एक अलग एनर्जी में होंगे, आप लोग एक अलग वाइब में होंगे, एक अलग नज़रिए से आप लोग चीज़ों को एनालिसिस कर रहे होंगे, अलग तरीके से आप लोग चीज़ों को देख रहे होंगे और एक एक्सेप्टेंस यहाँ पर आपके अंदर होगी। आपका ऐसा होगा कि ठीक है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किल आ रही है, मैं तैयार हूँ लाइफ में, मैं अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, अब मुझे क्योंकि एनर्जी को और ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये एनर्जी आपकी ऐसी जहाँ पर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में हो और आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो और अब आपको अपने ऊपर भरोसा है कि यस मैं जीत सकती हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो वो एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ और ये जो एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल रही है ना, ये जो भी लोग यहाँ पर हीलिंग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी है ना, कुछ भी हो सकता है, सबके अलग अलग। आप एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये एनर्जी आपको वहां से मिल रही है, एक्सेप्टेंस वाली, मूव ऑन करने वाली, रिलीज करने वाली, हर चीज के लिए तैयार रहने वाली एक पावरफुल एनर्जी। जहां पर शुरुआत कहाँ से हुई थी, 7 ऑफ कप्स, जहां पर कंफ्यूजन है, और ये एंडिंग कहाँ पर हो रही है, जहां पर क्लैरिटी है, जहां पर अपने ऊपर विश्वास है। तो मुझे वो चीज जो है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट नजर आ रही है। हीलिंग का फेज रहने वाला है आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ में, ये चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। आपको कुछ भी चीज आपकी लाइफ में चल रही थी ना, जो फिक्स नहीं हो पा रही थी, जो सही नहीं चल रही थी, आपको रियलाइज होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही थी। तो यस, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए एक रियलाइजेशन वाला मंथ रहने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट। और आप खुद से और ज्यादा प्यार करोगे, अब अपने आप को और ज्यादा वक्त दोगे, टाइम दोगे, अपने लिए समय निकालोगे, अपनी केयर करोगे, ये चीज यहाँ पर आपके लिए आ रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। शैडो। अक्टूबर मंथ में ऐसी ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और बहुत रफ्तार से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, आपकी शैडो साइड आपके सामने आ रही है, आपकी गलतियां आपके सामने आ रही हैं, आपसे पास्ट में कुछ चीजें हो गई, आपके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज थे वो आपके सामने आ रहे हैं, दबी हुई चीजें सामने आ रही हैं आपके। आईना एक तरीके से ये जो अक्टूबर मंथ है, ये आपके लिए आईने का काम करेगा, एक मिरर का काम करेगा कि आपको किस चीज को हील करना है। आप लोग इस चीज को याद रखना, लिख लेना कि जो चीज आपको ट्रिगर कर रही है वही आपको हील करने की जरूरत है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। और हील करने के लिए आप लोग चाहें तो होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, या अदर कोई आप हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो अपने लिए वो कर सकते हो, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, जो भी आपके अपने खुद को हील करने के लिए जो भी आपके वेज हो उनको यूज करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी। ओवर थिंकिंग करने से कुछ भी नहीं होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो अभी कैसा चल रहा है यहाँ पर, कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम तो कर रहे हैं हीलिंग, हम तो कर रहे हैं मेडिटेशन, कुछ भी नहीं हो रहा। देखो हीलिंग जो है ना, ये बहुत सब्र वाला काम है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग हीलिंग कर रहे हैं, और उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो एनर्जी जो होती है वो लॉन्ग रन में इम्पैक्ट डाल रही होती है, उसके रिजल्ट कभी कभी हमें कुछ समय बाद दिखते हैं। तो आपको पेशेंस के साथ अपनी हीलिंग जर्नी में, या आपकी जो भी स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पर आपको इत्मीनान के साथ कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी ऐसे रश करने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी हो जाए, ये जल्दी वाला काम है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और नेक्स्ट है यहाँ पर लाइट, ओके। बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यहाँ पर शेडो की एनर्जी है, डार्कनेस की एनर्जी है, अंधेरे की एनर्जी है, और यहाँ पर लाइट की एनर्जी है, रोशनी की एनर्जी है। तो यहाँ पर कही जा रही है कि रात चाहे कितनी काली हो, सवेरा तो होना ही होता है। तो वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में भी चाहे कितनी ही मुश्किलें हों, लेकिन यस आपका अच्छा टाइम आ रहा है, चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। आपको पेशेंस के साथ बस आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। आपको बस इस चीज का यहाँ पर कहा जा रहा है कि ख्याल रखना है।
सैक्रल चक्रा, तो अपने सैक्रल चक्रा को ऑप्शन फर्स्ट आप लोग हील करें। मे बी इस चक्रा पे आपकी एनर्जीज ब्लॉकेज हैं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हो, आप नए ढंग से चीज़ों को सोच नहीं पा रहे, एनालिसिस नहीं कर पा रहे, पैशन बुझ सा गया है, आपके अंदर की फायर बुझ सी गई है। अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर, अपने जो भी नाभि चक्र जो होता है वहाँ पर आप ध्यान करो और भगवान जी से प्रे करो कि ये चक्र हील हो, आपको इस चक्र की जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको रिसीव हो, ये चक्र आपका बैलेंस हो। ठीक है ना, ये आपने प्रेयर करनी है। बाकी आप लोग चाहें तो कार्नेलियन के ब्रेसलेट को भी आप वेयर कर सकते हो। ठीक है ना, लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि कुछ लोग नेम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंचकर क्रिस्टल को देख सकते हो। ठीक है, और परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से और देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, expect a miracle, have faith that your prayers have been heard and are being answered। यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप भगवान जी से कुछ भी मांग रहे हो, आपको वो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि देखो उन्होंने सब सुन लिया है, आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस तरफ जाना, उन्होंने आपकी सारी बातें सुन ली है, उन्होंने आपकी सारी विशेस को सुन लिया है, और समय आने पर आपको सारी जो भी चीज़ें आप मांग रहे हो, जो भी पॉजिटिव विशेस हैं आपकी, जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। लेकिन फिलहाल आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो भी किसी रीज़न से हो रही हैं, ऐसे ही कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं चल रही। यहाँ पर आपके लिए लर्निंग है, यहाँ पर आपके लिए लेसन है, और आपको इसको सीखना पड़ेगा। राइट, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। पीस, there's no need to worry as everything is working out beautifully। yes, ये इस पूरी रीडिंग का मैं क्या बोलूँ, एक कंक्लूजन है। ठीक है ना, देखो इस कार्ड को आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई डोंट नो, ये कैमरा ब्लर ही कर रहा है। किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हीलिंग कर रहे हो, चाहे कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, चाहे कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई रिश्ता है जिसे आप हील करना चाहते हो, शांति के साथ, सुकून के साथ, लव एंड लाइट के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। मे बी अभी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दिखेंगे ज़रूर। ठीक है ना, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है कि सारी चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे ही हो रही है। मे बी कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ ना, मैं सही तो कर रही हूँ ना, मैं सही प्रैक्टिसेस को तो कर रहा हूँ ना। तो यस, आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जो भी हार्डवर्क आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो यस, अपने मन में डाउट लेकर नहीं आना है आपको कहीं भी। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे वुल्फ की एनर्जी है। माई वॉइस इज हियर्ड इन दी वर्ल्ड। में भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग आपसे प्यार नहीं करते, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, लोग आपको हेल्प नहीं करते, है ना। आप सबकी हेल्प करते हो, सबकी मदद करते हो, बट आपको जब ज़रूरत होती है तो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही होती है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, सबसे पहली चीज़ तो इस बात को ना अपने माइंड में अपना एक पैटर्न बना के मत घुसाओ। मतलब क्या है, अगर आपका ये एक थॉट बन गया, आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो आप सेम एक्सपीरियंसेस को बार बार ही एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है ना। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपकी आवाज लोग तब सुनेंगे जब आपकी आवाज में वो वजन होगा। आपको खुद को प्रूफ करके दिखाना है, ऑप्शन फर्स्ट। और आपने सुना होगा कि जब सूरज उगता हुआ होता है उसको सब सलाम करते हैं। तो वक्त आने दो, यहाँ पर कुछ चीजों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है सही वक्त आने दो, अपने ऊपर काम करो। बिकॉज आज जो आप अपने ऊपर काम करोगे ना, चाहे आप अपने करियर के लिए ऊपर कर रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर कर रहे हो, अपनी हीलिंग के ऊपर कर रहे हो, फिर वो चीज बोलेगी जो आप आज हार्ड वर्क कर रहे हो, कल वो बोलेगा। ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ लोग बहुत निगलेक्टेड सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। ठीक है ना, आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी। कुछ लोगों को यहाँ पर ना
आपको ऐसा लगता है, मे बी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मैं इतना अच्छा नहीं दिखती, मैं ऐसी लगती हूँ, मैं वैसा लगता हूँ। कुछ लोगों ने आई थिंक आपको इस तरीके से चीज़ें मन में डाल दी हैं, आई डोंट नो, बट बॉडी शेमिंग या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं अभी, और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस ओवरऑल बहुत डाउन हो गया है। सी, अब अपने आप में परफेक्ट हो, मैं ऐसे ही बोलूँगी। हर कोई इंसान अपने आप में यूनिक है, परफेक्ट है। ऑफ कोर्स हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए करना चाहते हो, डेफिनेटली वो करो, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को हाई करो। अगर आप अपने आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप जैसे हो वैसे कॉन्फिडेंट रहोगे, तो फिर आप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे, आप सबसे अच्छे लगोगे। आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। आपको खुद को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, अभी इस वक्त आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। जितना हो सके इस एफर्मेशन को रिपीट करो, ठीक है। पूरा अक्टूबर मंथ में दिन में 100 बारी, 10,000 बारी, आप जितना ही एफर्मेशन के साथ काम कर सकते हो आपने करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को ज़रूर टाइप करिएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाँ, सो ऑप्शन फर्स्ट, सी मेरे मुंह से निकला भी क्या कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड मे बी यहाँ पर एंजल्स मैसेज देना चाहते थे, अपनी डिजायर्ड जैसे आप अपने जीवन को देखते कैसे हो, आप उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स हैप्पीनेस, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का जो कार्ड है वहाँ से भी आपके लिए मैसेज आया है। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, यू मस्ट बी हैप्पी नाउ टू ब्रिंग एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी इनटू योर लाइफ थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि कहा जा रहा है कि जितना खुश रहोगे ना, उतनी ही ज़्यादा अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। आपके लिए लाफिंग थेरेपी बहुत अच्छी रहेगी। सुबह सुबह किसी भी कभी भी अगर सुबह सुबह भी नहीं हो पाता, दिन का कोई भी वक्त मिले, आपको अकेले हो, आप जस्ट हंस लो जोर जोर से, ठीक है ना। और अपने फेस पे एक स्माइल रखो। ये छोटी सी बात है कि अपने फेस पे एक स्माइल रखो, लेकिन इस स्माइल के साथ ना हमें बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने की वो शक्ति मिल जाती है। इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे मुरझाए हुए फेस से। मैं आपको सही बात बता रही हूँ। तो खुश रहो, एक स्माइल अपने फेस पे रखो, खुद को विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं लेके जाना कि हाय मैं बेचारी है, हाय मैं बेचारा, मेरे साथ इतना गलत हुआ। नहीं, ऑफ कोर्स चीजें हुई हैं, लेकिन उन्हें अपने तक ही रखो और हैप्पीनेस अपने फेस पे रखो, एक स्माइल रखो अपने फेस पे, और धीरे 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 वो आपका बिहेवियर बन जाएगी। आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, राइट। आपके रिलेशनशिप्स के लिए देख लेते हैं यहाँ पर एडिशनल क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, आप कार्नेलियन का ब्रेसलेट वेयर करें, वो आपको एनर्जी भी देगा, वो आपको स्ट्रेंथ भी देगा, और वो आपको हैप्पीनेस भी देगा, ठीक है। फ्री योरसेल्फ, ठीक है। पैशन, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए एक मैसेज है, फ्री योरसेल्फ, ठीक है ना। अपने आप को फ्री करो। अगर आप देखो सामने वाले की तरफ से अगर आप लोगों के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है, सामने वाले पर्सन की तरफ से अगर वो ऐसे सिग्नल आपको दे रहा है कि लाइक उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है, या आपको कहा जाता है आप खुद को आज़ाद करो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मन में ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जो एग्जैक्टली होती नहीं है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी के एक्शंस को, रिएक्शंस को हम चेंज नहीं कर सकते। आप खुद को आज़ाद करो उन कॉर्ड से जहाँ पर आपने खुद को खुद ही बांध रखा है। सामने वाले ने आपको नहीं बांध रखा, आपने खुद को खुद ही बांध रखा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो चीज़ों से अपने आप को रिलीज करो, अपने आप को फ्री करो, उस बर्डन से, उस बोझ से अपने आप को फ्री करो। पैशन का यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। पैशन के ऊपर आप लोगों को काम करना, चाहे आपका करियर हो, और जब आप खुद को फ्री करोगे और उसके बाद मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप एक ऐसे लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो जैसे आप हो वैसा ही होगा। लेकिन ये तब होगा जब अपने आप को खुद को फ्री करोगे। तो अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है ना। कुछ चीज़ों से अपने आप को, कॉर्ड्स कटिंग मुझे सुनाई दे रहा है, कॉर्ड कट करो अपनी,
ठीक है, कुछ लोगों से, कुछ पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के कुछ लोगों से, ठीक है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, फरी डैमेजेस मोशन ऑफ स्टमक, स्प्लीन एंड पैनक्रियास। ठीक है, देखो जब हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारा पहली बात तो सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने से होगा तो कुछ नहीं, बस आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, स्टमक पे एंड यस। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अफर्म आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू, और ये होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में कहा जा रहा है। इन केस आप लोग अगर कुछ हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो, है ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम मुझे क्यों दी भगवान जी ने, या मैं क्यों उसको फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो ये कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ है, आपको इसको हील करने की ज़रूरत है, और होपोनोपोनो प्रेयर से आप लोग अपनी हेल्थ को हील कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप इस प्रेयर को ऐसे कर सकते हो, भगवान जी जाने अनजाने मुझसे कभी भी कोई गलती हुई इस जन्म में, ऐसे पहले जन्म में मेरी वजह से किसी दूसरी सोल का दिल दुखा, मेरे से कुछ भी गलत हुआ जिसकी वजह से आज मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम है, मैं आज उसके लिए पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इस प्रेयर को आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपका मन करे डेली बेसिस पे ज़रूर करो। एटलीस्ट ऐसे चैलेंज रखना कि मुझे 21 डेज तक 5 मिनट तक डेली इस प्रेयर को करना है। अपने मोबाइल में टाइमर लगाओ और इस प्रेयर को करो, ठीक है ना। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। काफ़ी इंफॉर्मेटिव रीडिंग रही, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हैं। मैं आपको बोलूँगी कि देखो अगर लाइफ में चेंज चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, अब एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। चीज़ों को लिख लो शॉर्ट में कि क्या क्या चीज़ें करनी है ना, शॉर्ट में कुछ कुछ नोट्स बना लो और उन चीज़ों को फॉलो करो, तब भी रिजल्ट्स मिलेंगे। और यस, मेरे पास आते हैं रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो यस, मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, चाहे कमेंट्स के थ्रू या फिर से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यस, हाँ, पर्सनल रीडिंग आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्रिस्टल परचेज करने के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो www.healofdetails777.com। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, स्वागत है आप लोग का आपके रीडिंग में। सो अगर आप लोगों ने मैजिक स्टार्ट्स विद मी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ अगर इनमें से कोई एक है, तो चले देख लेते हैं आप लोग की रीडिंग कैसे रहने वाला है अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए। सबसे पहले मुझे इस कार्ड के साथ जो एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही है, ऑप्शन 2, लाइक बहुत सारी पॉजिटिविटी जैसे आप लोगों की लाइफ में आ रही है, कुछ कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं, कुछ कुछ मैजिक हो रहे हैं। कहीं कहीं आप लोग जैसे अपनी एक्सपेक्टेशंस खो रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो, लेकिन तब भी जैसे कुछ अच्छा आप लोगों के साथ हो रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स जैसे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। आपका बिलीव यूनिवर्स के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और खुश हो आप लोग। मुझे यहाँ पर एक हैप्पीनेस की जो एनर्जी है, मुझे एक ब्लेस, जैसे आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा भगवान जी से थैंक यू बोल रहे हो। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर टैरो से भी ऑप्शन 2 कैसे रहने वाला है अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए। मन ही मन आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। वाओ, सो यहाँ पर पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए स्टार का आया है। और स्टार कार्ड पता है क्या बताता है कि बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी, परेशानी चल रही थी, लेकिन एक सुकून आपकी लाइफ में आ रहा है, एक शांति आपकी लाइफ में आ रही है, हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ कुछ पॉजिटिव यहाँ पर आप लोगों के साथ हो रहा है। मे बी कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हो, कुछ कुछ क्राइसिस आप लोगों की लाइफ में चल रहे हो,
खुश नहीं थे आप लोग। आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे थे अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं रोशनी नहीं है, सब तरफ केवल अंधेरा है। कुछ लोग हेल्थ रिलेटेड भी परेशान थे, करियर रिलेटेड भी परेशान थे, और कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, बिल्स ज़्यादा पे करने थे, और उतनी इनकम नहीं हो पा रही थी, है ना। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे कोई नज़र लग गई है, कोई बुरी नज़र है, कोई नेगेटिविटी है, जैसे कोई भी काम आपके नहीं बन पा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कुछ लोग रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा लाइफ में, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन देखो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मे बी जब आप अक्टूबर मंथ को शुरू करो, स्टार्ट करो, आप पॉजिटिव हो, लेकिन आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हो, लेकिन देन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपके लिए एक आशा की नई किरण, एक नया सवेरा होना। कुछ क्रिएटिव थॉट्स, कुछ क्रिएटिव चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव आप लोग के साथ हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, किसी नई तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर कैसे है कि मूव ऑन कर रहे हो, कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो। मे बी कुछ लोगों के कुछ सपने पूरे नहीं हुए, कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, उनसे मूव ऑन करके आप लोग जैसे अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नए सिरे से सारी चीज़ों को शुरू कर रहे हो, कुछ नई प्लानिंग बना रहे हो, कुछ नए सपने देख रहे हो, नई चीज़ों की नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। ये आप लोगों के लिए मैं सबसे ज़्यादा देख रही हूँ। और यस, आप लोग हील कर रहे हो अपने आप को, ऑप्शन 2, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए और कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 of wands and 2 of swords। एंड यहाँ पर 2 of wands की एनर्जी है। आपको इन दिनों हो सकता है 111, 222 बार बार ही दिखे, और एंजल्स बस आपको जैसे मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करो। कुछ लोगों को मे बी 999 भी दिख रहा हो बहुत ज़्यादा, और 999 अपने आप में एंडिंग्स को भी बताता है कि लाइफ का एक फेज़ एंड हो रहा है, एक नए फेज़ की शुरुआत हो रही है, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो रही हैं। तो नई शुरुआत के ऊपर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना फोकस रखना है। अक्टूबर मंथ आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बिजी मंथ जो है वो रहने वाला है। बहुत सारा काम रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, लेकिन इन्फिनिटी का साइन भी है यहाँ पर, जैसे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ आप लोग की खुल रही हैं। कुछ ख्वाहिशें, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के साथ हो रही हैं जो कि आपने सोची भी नहीं। देखो मैं बताती हूँ, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ये वाला फ्लैट चाहिए, मुझे ये वाला फ्लैट चाहिए, है ना, और ये आपको नहीं मिला, और आप दुखी हो रहे हो कि ये इतना सुंदर था, ये इतना अच्छा था, मुझे चाहिए था, मुझे ऐसे करना था, मुझे वैसे करना था, लेकिन ये तो एक डुप्लीकेट फ्लावर है ना, इसमें तो कोई खुशबू नहीं है ना। देन आपके लिए जैसे यूनिवर्स ने सोच रखा है कि आपको वो एक पूरा गार्डन देने वाला है जिसमें आप अपने मन पसंद के फ्लावर लगा सको, कुछ भी लगा सको, तो लाइक उस चीज की तैयारी हो रही है। आप कुछ छोटे छोटे गोल्स को लेके डिसअपॉइंट हो रहे हो, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए जैसे कुछ बड़ा सोच रखा है, कुछ बड़ा प्लान कर रखा है, तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी विशेस पूरी होंगी जो कि आपने सोची भी नहीं है, जो कि आपने मांगा भी नहीं है, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही अक्टूबर मंथ में मिलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत हो रही है यहाँ से, उस पड़ाव की, उस चैप्टर की यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, आपको आपके लव वंस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लोग मैरिड हो, आप रिलेशनशिप में हो, आपको आपके पर्सन की तरफ से पूरा मॉरल सपोर्ट मिल रहा है। वो आपके साथ हर तरीके से खड़े हुए हैं। एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो अच्छी हो रही है। दोनों के बीच में प्यार बढ़ रहा है, दोनों जन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, मिल बांट कर काम कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। और अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल भी हैं, मे बी आप मन ही मन किसी को तो लाइक करते हो, और यस आप मन ही मन किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को पसंद करते हो, किसी को लाइक करते हो। मे बी वो पर्सन हो सकता है कि शायद आप दोनों का कोई फ्यूचर भी ना हो साथ में, लेकिन
यस, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं समहाउ। मुझे ये चीज जो है वो यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है। लाइफ में कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं ऑप्शन तो जो कि थोड़ा सा ऐसे हैं कि मुझे जो मैं चाहती हूँ मुझे नहीं मिलता, जो मैं चाहता हूँ मुझसे दूर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ का पर्पस अलग है, आपकी लाइफ का गोल अलग है और वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे रिवील होंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी वेट की एनर्जी है, यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी कि थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा हौसला रखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ जैसे मशक्कत कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने दिन रात एक कर दे रहे हो आप किसी काम में, है ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा थमो और सोचो कि लाइफ में आप क्या बदल सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कैसे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, या आप कहाँ गलत कर रहे हो। कहीं आप उन चीज़ों के पीछे तो नहीं भाग रहे ना जो आपके लिए बनी ही नहीं है, जो आपके लिए है ही नहीं है। तो यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है कि सोचो, तुम अभी जैसे रियलिटी को नहीं देख पा रहे। यहाँ पर एंजल्स आपको ऐसे मैसेज दे रहे, तुम हकीकत को नहीं देख पा रहे, तुम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, जिस चीज के लिए तुम्हें चुना गया है वो नहीं समझ पा रहे हो और वही समझने की जरूरत है। ऑप्शन 2 मे बी थोड़ा सी चीजें कंफ्यूजिंग रहेंगी, आपको ऐसा लगेगा एंजल्स मेरे साथ हैं, वो मुझे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो अपने मन को तो शांत करो ना। यूनिवर्स की आपसे जो लैंग्वेज है ना बात करने की, जब आप बिल्कुल शांत होते हो, जब आपका मन शांत है, अब तब वो मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे, अब तब उन मैसेजेस को समझ पाओगे। तो अपने मन को शांत रखो। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 और क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2 मटेरियल हार्वेस्ट। ओके, सो अगेन यहाँ पर 9 9 एंड 9 मनी के रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत जल्द सॉर्ट होने वाली है। बहुत जल्द कोई ना कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों को यहाँ पर कोई अच्छा काम मिल रहा है, कोई अच्छी जॉब मिल रही है, या फिर से आप लोग अपना कुछ नया शुरू कर रहे हो, अपना आप सेटिस्फाई हो भाई। फाइनेंसेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो रही है यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में। और मे बी ये जो एनर्जी आपके लिए प्रोसीड कर रही है पूरे 2024 तक के लिए कर रही है, दिसंबर मंथ तक के लिए कर रही है, कि इस बीच में अक्टूबर टू दिसंबर ये जो टाइम पीरियड है आपकी लाइफ में फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो रही है, ठीक है ना। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, तो कोई यहाँ पर आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है। मे बी कुछ लोगों को कोई जॉब भी मिल रही है तो वो किसी के थ्रू मिल रही है, किसी के रेफरेंस से मिल रही है, किसी के सपोर्ट से मिल रही है। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि देखो अगर कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा है तो उसको रिसीव करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। ये नहीं कि नहीं 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 वो चीज़ नहीं करनी है। एक्सेप्टेंस वाले, रिसीविंग वाले मोड में यहाँ पर आप लोगों को आना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि पॉजिटिव रहो, बिकॉज यहाँ पर मैजिक का कार्ड है। कुछ तो मैजिक होगा भाई, कुछ तो मिरेकल होगा, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर होने वाला है। और आप जैसे कहीं से सोच भी नहीं रहे हो, अचानक से कोई ऑफर आ गया, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, तो खुश रहना है यहाँ पर। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी अगेन। सो भाई ऑप्शन 2 यहाँ पर प्रोस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको ऐसा है कि मुझे ये परचेज करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो भी है। और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपको अध्यात्म में जाना है, आपको ध्यान करना है, आपको साधना करनी है, तो आपको उसके भी नए नए वेज मिल रहे हैं, नए नए जरिए पता चल रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हो चीज़ों को, क्या कर सकते हो, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, कैसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि मनी एंड स्पिरिचुअलिटी, मैं से ऐसे बोलूँगी, दोनों ही चीज़ों में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। 369 कुछ लोगों को ये एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 363, 369, 693, इन तीनों को कॉम्बिनेशन 969, 963, कुछ ऐसे आपको एंजल नंबर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखे। तो एंजल नंबर्स, मुझे अगेन ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं ऑप्शन 2, और एंजल नंबर्स आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। एंजल नंबर्स
बेसिकली एंजल्स आपको मोटिवेट करना चाहते हैं एंजल्स के थ्रू, राइट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, easy does it, there is no need to hurry or force things to happen, everything is occurring in perfect timing। मे बी कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मचा रहे हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि देखो आपको किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जैसे हो रही हैं ना, एकदम परफेक्टली जैसे होनी चाहिए थी वैसे ही एग्जैक्टली हो रही हैं। आपको लग रहा होगा मे बी डिले हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, बट वो डिले, वो लेट, वो टाइमिंग का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स की डिक्शनरी में नहीं है भाई। वो आप ऐसे समझ रहे हो, बट इट जस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुश रहो। आज जो तुम्हारे पास है, आज जो भी चीज़ें हैं, रिश्ते हैं, करियर है, जो भी कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, अपने आज में रहो, अपने प्रेजेंट में रहो और खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। Divine passion, be honest with yourself, what is your heart's true desire। आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि मेरी लाइफ में कुछ क्या चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं मैं सोच कुछ रही हूँ, हो कुछ रहा है, पता है क्यों मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें, बिकॉज आपको अपने अंदर से क्लैरिटी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चाहिए। कभी आप लोग सोचते हो कि मैं एक पायलट बन जाऊं, कभी आपको लगता है अरे नहीं नहीं वो तो थोड़ी रिस्की जॉब है, ये ज़्यादा बेटर है। कभी आप लोग को कुछ अलग अलग चीज़ों में आपका मन डाइवर्ट होता है। आपको पहले ये फिक्स करना पड़ेगा कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, आप कैसे होना चाहते हो, और वहाँ पर आपको अपना पैशन वैसे ही लगाना पड़ेगा। अपने पहले अपने अंदर पहले क्लैरिटी लेकर आओ। करियर में भी आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये क्लैरिटी आपको लाने की जरूरत है, ठीक है। और अपने पैशन को फॉलो करो, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग चाहें ऑप्शन 2 द एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो। सी आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो और एमेथिस्ट आपकी हेल्प करेगा आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो ओवर थिंकिंग चल रही है उसको स्टॉप करने के लिए। तो आप एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। आई एम इनफ, ओके। I freeze what no longer want, ठीक है ना। तो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो उनको फ्रीज करो, कुछ लोगों को जाने दो, कुछ चीज़ों को जाने दो, कुछ चीज़ों पे गिव अप करो, अपनी लाइफ को क्लटर फ्री करो, अपने रूम को क्लटर फ्री करो। जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरी नहीं है सब चीज़ों को निकालो, अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करो। कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो एक्सपीरियंस जैसे हैं उन्हें वैसे ही एडमिट करो, उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस। ऑप्शन 2 ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस के लिए आई है। अक्टूबर मंथ में आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, सो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ में एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आई एम इनफ। आप लोग यहाँ पर सेटिस्फेक्शन की बात करी जा रही है कि सेटिस्फाई रहना है अपनी लाइफ में। अपने अंदर अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कमियां ही ढूंढते रहते हैं, तो आपको उस चीज से बाहर निकलना है। आपको जाना है आई एम इनफ की एनर्जी में, आई एम इनफ, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है। अपने आप को अप्रिशिएट करो, देखो कि आपकी खुद से किस तरीके की बातें होती है, आपकी सेल्फ टॉक कैसी है। कहीं आप खुद से नेगेटिव बातें तो नहीं करते, कहीं आप खुद को कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलते, एग्जैक्टली फिर तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा। आपको काफी सारी चीजों पे ऑप्शन 2 काम करने की जरूरत है। थोड़ी सी हैवी एनर्जी है आप लोगों की, लेकिन अक्टूबर मंथ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है फॉर श्योर। कुछ नए एडवेंचर्स हैं, कुछ नई चीजें हैं, कुछ नया क्रिएटिव है आप लोगों के लिए। ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 कि आपको आप अपनी लाइफ में किस तरीके से जो चीजें आप चाहते हो उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन 2,
जस्ट फोकस ऑन प्रोस्पेरिटी। अगेन यहाँ पर प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है। द यूनिवर्स हैज अब माय गॉड, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं आपके लिए। द यूनिवर्स हैज अबंडेंस फॉर यू एंड it's not your job to work out how the money will come into your life. It's your job to ask, to believe you have received it already and to feel happy now. Leave the details to the universe on how it will bring it into your life. देखो यहाँ पर ये मैसेज ना, अगर आप लोगों ने दी सीक्रेट बुक पढ़ी हुई है रोइंडा माइंड की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है पूरी बुक, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको जो चाहिए ना आपकी लाइफ में, आप उसके ऊपर फोकस करो। अगर आपको चाहिए वो जॉब तो आप उसके ऊपर फोकस करो। आप ये मत सोचो कि ये मुझे कैसे मिलेगी, ये कैसे होगा, कैसे, हाउ की जो एनर्जी है वो यूनिवर्स के ऊपर आपको छोड़ने की जरूरत है। हाउ वाला डिपार्टमेंट आपका नहीं है, हाउ के ऊपर आपको काम नहीं करना है। आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है, अपनी जो भी एफर्मेशन है वो लिखनी है। लाइक वो जॉब ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, उतना मनी जो है वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ चुका है, और हाउ को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आपको ऑफ कोर्स आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अप्लाई करना है, आपको इंटरव्यू देने हैं, आपको काम करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, लेकिन हाउ की एनर्जी को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ये हाउ आपको पीछे ले जाता है, ये आपको डाउट में ले जाता है। तो हाउ की एनर्जी को रिलीज करो। चेंज योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ। नो मैटर व्हाट यू माइट हैव मैनिफेस्टेड, यू कैन चेंज इट विद वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट एंड देन अनदर। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। और आपसे कहा जा रहा है कि अपने माइंड को चेंज करो, और ऐसा करने से आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर लोगे। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है, ठीक है ना। मे बी अभी तो कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन कहा जा रहा है वो भी आप ही ने मैनिफेस्ट करे हैं, ठीक है ना। और कुछ लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता होगा, आपने कुछ नेगेटिव बोला और वो चीज तुरंत मैनिफेस्ट हो गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, तुम अच्छी चीजों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उस इंटेंसिटी से बोलना पड़ेगा कि ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है, ये काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। ये यहाँ पर कहा जा रहा है, अपनी पावर को समझो और अपने मुंह से आपको नेगेटिव चीजें आपको अपने मुंह से बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। नेगेटिव बातें अपने आप से बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई नेगेटिव थॉट भी आपके माइंड में आए, उसके बदले 10 पॉजिटिव थॉट तैयार रखो और वो अफर्म करो। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, एंगेजमेंट। ओके, सो मे बी यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आप लोग की लाइफ में आ रहे हैं। अक्टूबर के मंथ में किसी न्यू पर्सन से आपकी मीटिंग हो रही है, और यस, ये जो पर्सन है ना भाई, मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी सेटल है अपनी लाइफ में। ये अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको इनके थ्रू हेल्प मिल सकती है, ठीक है ना। कोई पार्टनरशिप भी यहाँ पर आपकी रह सकती है अक्टूबर के मंथ में, ये चीज मुझे नजर आ रही है। फाइनेंसेस एंड करियर, इसी की वजह से शायद आपकी लव लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है। और अक्टूबर के मंथ में ना, ऑप्शन 2, आप लोग का ना एक ऐसा बिहेवियर रहेगा, पहले मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं, पहले मैं अच्छे से कमाऊं, पहले मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूं। तो ये मेन एनर्जी मुझे यहाँ पर अक्टूबर मंथ की नजर आ रही है। करियर, फाइनेंसेस, मनी, सेविंग्स, कुछ लोगों के ऊपर कुछ लोन है, उनको चुकाना है, तो लाइक ये सारी चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट के साथ एक मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, उसको भी वेयर कर सकते हो। लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मनी को अट्रैक्ट करने में सिंपली उसका नाम ही मनी मैग्नेट है, वो आपकी हेल्प करेगा। उसके साथ बस अपनी जो भी डिजायर है वो आपने रखनी है कि मैं एक अच्छी जॉब चाहता हूँ नहीं, मेरे पास एक ऑलरेडी अच्छी जॉब है, ठीक है ना। और आपने सिंपली उसको वेयर करना है। ओके, यहाँ से मैं आपकी हेल्थ के लिए देख लेती हूँ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, so the card is practice moderation. देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ बदलाव भी जरूरी है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा रिजिड हो गया है, मुझे यही खाना है, मुझे हमेशा हेल्दी खाना है, और ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। लेकिन
कभी कभी आप लोग चाहो तो कुछ अच्छा भी ट्राई कर सकते हो, कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार आप कुछ चाहो तो। लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल रहना सीखो अपनी लाइफ में, है ना। मैंने कुछ लोग देखे हैं वो बहुत ज्यादा रिजल्ट हो जाते हैं। तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आओ, और अपनी लाइफ में ना कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अपनी डाइट में। आप अपने डेली वर्कआउट करते हो उसमें थोड़े से चेंजेस करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अदरवाइज से बहुत बोरिंग एनर्जीज हो जाएंगी लाइफ में। तो थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़े से कुछ कुछ एडवेंचर वो होने चाहिए। गो वीगन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है वीगन डाइट को फॉलो करिए अक्टूबर मंथ में, सो दैट आप पॉजिटिव रह सके, आपका मन अच्छा रह सके, आप पॉजिटिव रह सके। तो वीगन डाइट यहाँ पर आप लोग फॉलो करिए, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर आपसे कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग, एंड आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एंड यस रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे मैंने कहा क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो www.healeroftheages717.com। और अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।